इस बात पर तवक्कुल करता है कि मैं जो बोलूंगा वो ठीक है, तो कलीसिया क्यों खामोश रहती है? गॉड्स चर्च, खुदावंद चाहता है कि अब आप जब चर्च में बैठे हों बुलंद आवाज से नारे लगाया करें। आमीन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हालेलुया। अभी उदास से चेहरे, प्रेज गॉड, तालियां बजाएं अपने लिए। मैं बहुत खुशी हूं आज, क्योंकि आज कलाम से पहले बेटे अदनान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि खादमी यहाँ सामने आए और आपके लिए दुआ करें, मुत्तफिक हो जब आपके लिए दुआ की जाए। और आप बहन भाई भी मेरे लिए दुआ कर रहे थे, क्योंकि आज जो मैसेज यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, इब्लीस को आग लगेगी, शैतान को आग लगेगी, और इब्लीस शर्मिंदा हो चुका है। यीशु के नाम में यीशु ने सलीब पर जब जान दी, अपनी एड़ी से उस सांप को कुचल डाला है। आमीन। और मौत पर फतह पाई है और वो गालिब आया है। हालेलुया। और आज जब इब्लीस एक्सपोज होगा, इब्लीस को जब आग लगेगी, तो डेफिनेटली यहां से जिंदगियां आजाद होकर जाएंगी। आमीन। तो मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक ठीक ठीक और लाइव तौर पर उस पैगाम को जो खुदावंद ने आज मुझे दिया है आप तक पहुंचा सकूं। मेरी नहीं बल्कि उस बाप की मर्जी पूरी हो जो चाहता है कि आप सब उन बंधनों से रिहाई पाए जिसके लिए यीशु मसीह ने 2026 साल पहले मार ढाली है, और हमारे लिए शिफा का काम हो चुका है। हमारे लिए फतह डिक्लेयर हो चुकी है। उसने जब वो सलीब पर था तो उसने कहा तमाम हुआ, और आप और मैं आज यीशु मसीह में आजाद हैं। आमीन। क्या आप बुलंद आवाज से कह सकते हैं कि मैं आजाद हूं, मैं रूह में आजाद हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं गुनाह का गुलाम नहीं हूं, इब्लीस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए इस्तिस्ना की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। आमीन। अगर आप सबने निकाल लिया तो मेरे साथ मिलकर कहें आमीन। आपको माइक में आवाज ठीक आ रही है? ले तो नहीं हो रहा? ओके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैसेज आज आप रिसीव करके जाएं। कहें यहां रिसीव करके जाऊंगा, यहां, इधर लेके जाऊंगी, इधर और इधर लेकर जाऊंगी, यहां से खाली नहीं जाऊंगी। कहें मैं खाली आई तो हूं पर खाली नहीं जाऊंगी, बरकतें लेकर जाऊंगा। आमीन। इस्तिस्ना 18 बाब और उसकी 9वीं आयत से यूं लिखा है, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फाकीर, या शगुन निकालने वाला, या सोनगर, या जादूगर, या मंत्री, या जिन्नात का आशना, या रमाल, या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदा के नजदीक मकरूह है। क्या आप कह सकते हैं मकरूह है? और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावंद अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वालों और फाकीरों की सुनती हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिब एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। खुदावंद का पाक कलाम को पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। कहिए आमीन। आइए एक वक्त के लिए आंख बंद करेंगे और अपने लिए कलाम मांगे। खुदा कुदूस तू बोल, तेरी सच्चाई आज बातन की गहराई तक पहुंचे।
और खुदा आज जिंदगियां यहाँ से शादमान होकर तेरी ग्लोरी को, तेरे जलाल को लेकर यहाँ से अपने घरों में जाए, यीशु के नाम में आमीन। आज हम सीखने वाले कि जादूगरी, फालगिरी, साहिर, फॉर्चून टेलिंग, ताबीज़ात और इंटरबिलीफ, शयातीन के सारे मामलात, मौकुलों को बुलाना, ये सारी ऐसी चीजें जो खुदाने का मकरूहात हैं, इनकी शुरुआत कहां से हुई, आगाज कहां से हुआ, प्लस आज हम ये जानेंगे कि कैसे आज हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पाए? आज अगर कोई यहाँ डर के साथ और इस सोच के साथ आया है कि मुझ पर शायद किसी ने विचक्राफ्ट या जादू किया हुआ है, या मेरी जिंदगी में जो सब रुकावटें हैं, सब बंधन हैं, सब जुए हैं, शायद ये किसी ने कुछ कर दिया है, या आप खुद ऐसे लोगों के पास भाग कर जा रहे हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, तो आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा बड़ा इंतजाम किया है कि अब हमें इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावन ने बेटा दे दिया, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी है, यीशु मसीह है, वो जिंदगी फिर डर वाली जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। आमीन, हालेलुया। आइए देखते हैं कि अब्राहम से शुरू करते हैं। जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया 12 बाप में पैदाइश, तो खुदा ने कहा कि तू कसदियों की ओर से निकल, कसदियों की ओर, जो कि मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, इराक को नोट कर लें, राइट, जो आज का इराक है, इस सरजमीन से जब अब्राहम को खुदा ने कहा कि यहां से निकल, और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा, जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा, वहां तू चला जा, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, नहरें बहती हैं। और अब्राहम उठ पड़ा और चला गया। अब यहां पर खुदा ने अब्राहम को जब हुक्म किया कि तू इस मुल्क से, इस जगह से निकल जहां जादूगरी होती है, जहां बुत परस्ती होती है, ये वो जगह है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इससे पहले कि कसदियों की ओर, जहां पर बुत परस्ती अरूज पर थी, जहां से खुदा अब्राहम को कह रहे कि निकल, इराक में खुदा की प्रस्तिश होती थी, और एल खुदा, मेरे साथ मिलकर कहिए, खुदा एल। खुदा ने जब आदम को एल से मुतारफ करवाया और आदम का नाम लेकर बुलाया, उस एक खुदा को जिसकी हम आज भी प्रस्तिश करते हैं, एल शेदाई, गॉड ऑलमाइटी, यहोवा, उस एक खुदा को वहां पर माना जाता था इराक के मुल्क में। लेकिन जब वहां पर गुनाह आ गया, वहां पर जब बुत परस्ती होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद खुदा ने अब्राहम से कहा कि यहां से निकल। आदम से आप सब जानते हैं कि खुदा ठंडे वक्तों में बात करता था, गुफ्तगू करता था। आप जानते हैं खुदा आदम से बात करता था, खुदा ने आदम को अपना आप दिखाया, खुदा उससे गुफ्तगू करता था। आमीन, हालेलुया। तो ये एक खुदा आदम से मिलता है, और ये जगह, ये अदन कहां पर था? इराक में। इससे पहले कि बागे अदन से आदम और हवा नाफरमानी की वजह से निकाले जाते, ये इराक में बागे अदन था, और ये वहां खुदा की प्रस्तिश करते थे, खुदा इनसे बातें करता था, और खुदा ने कहा कि मेरा नाम एल है, और तुम लोगों को मेरे इस एल नाम से मुतारफ करवाना। कितने यहां तक समझ पाए? क्या नाम खुदा का बताया? इब्तिदा में, शुरू में, जब कदीम जमाना में क्या नाम था? एल नाम था। आमीन। और इराक में खुदा की प्रस्तिश होती थी। लेकिन अब खुदा अब्राहम से कह रहे हैं कि इराक
निकल जा, यानी तू कसदियों की ओर से निकल जा। फिर वापस आदम पर आते हैं। आदम जिससे खुदा बातें करता था, उसकी औलाद काइन और हाबिल। कितने बेटे? 2 बेटे, दोनों भाई। इराक ही में पहली कुर्बानी इराक ही में चढ़ाई गई, जो काइन और हाबिल खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर आए। लेकिन एक की मंजूर हुई और एक की मंजूर ना हुई। जैसे कि आज मैं और आप भी खुदा से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं कि हमें खुदा दिखे। इनकी भी आरज़ू थी, इनकी भी ये ख्वाहिश थी कि ये खुदा को देखें, खुदा से बात करें। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, खुदा ने काइन की कुर्बानी कबूल ना की, काइन ने गुनाह किया, काइन को खुदा ने फिर निकाल दिया, अपने हुजूर से निकाल दिया। और लिखा है कि वो भी जब निकाला गया तो वो भी इराक के अंदर ही, बाहर का इलाका था वो भी इराक ही था। आमीन, हालेलुया। मैं बाइबल की बातें बता रही हूं, मैं हवाले इस वक्त आपके सामने नहीं खोल सकती। और जब याकूब, जो कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, आप सुनते हैं इसहाक का बेटा याकूब, जब वो पैदाइश की किताब 28 बाब में अगर आप पढ़ें, वहां मुताला करें, तो एक ख्वाब देखता है। रोया में वो देखता है कि एक सीढ़ी है जो आसमान से नीचे तक जिसका सिरा है, और उस सीढ़ी पर ऊपर नीचे फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं। जब उसने वो ख्वाब वहां देखा, तो वो जब वो सुबह उठा तो वो जिस पत्थर के ऊपर सर रख के सोया था, जहां पर वो ख्वाब देख रहा था, और ख्वाब में उससे खुदा ने वादा किया, उसे खुदा ने कहा कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तो वो जब सुबह उठा तो उसने कहा कि ये जगह जहां मुझे ये ख्वाब आया है, ये खुदा के घर के सिवा और कोई जगह नहीं हो सकती। और उसने उस जगह का नाम बैत एल रखा, यानी खुदा का घर। ये घर भी इराक ही में था। आमीन, हालेलुया। दजला की जो नदी है, जो 4 आपने नदियां देखी होंगी बाइबल में, उसमें से दजला की नदी, उन्हीं में से ये एरिया आ रहा था, राइट। अब जब याकूब, जो कि एक पत्थर पर सो रहा था, उस पत्थर को उसने सतून की तरह खड़ा किया, और उस पत्थर पर चूंकि उसने ये मान लिया क्योंकि यहाँ खुदावन हाजिर हुआ है, खुदा मुझे नजर आया है, खुदा ने बात की है, तो याकूब ने उस पत्थर के सतून को खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला, और उस जगह का नाम फिर उसने बैतेल रखा, राइट। अब जिस जगह को हम मस्बा कहते हैं, ऑल्टर, राइट, कितने बात अब तक समझ पाए? ये तो एक पत्थर पर मस्बा बना, समझ पा रहे कि ये तो एक पत्थर था, बेतरतीब पत्थर। कैसे पत्थर पर वो सो रहा होगा? क्या वो पिलो की तरह था, तकिए की तरह बिल्कुल स्क्वायर या खूबसूरत से बना हुआ? नो, वो एक रॉ पत्थर था। वो एक पत्थर था और वो उस पर सो रहा था। उसने उस पर तेल डाला और कहा कि क्योंकि खुदा ने मुझसे यहाँ बातें की हैं, खुदा ने यहाँ मुझसे वादा किया है, और उसने उस जगह को कहा कि क्योंकि यहाँ खुदा है तो ये जगह खुदा का घर है। पहला घर भी इराक में ही था। मैं आपको क्यों इराक पर फोकस करवा रही हूँ कि कसदियों की ओर से खुदा ने कहा कि अब्राहम तू यहाँ से निकल, राइट, इस जगह से निकल। लेकिन ये जगह, इराक जो जगह, यही जगह जहां पर अदन था, यहीं पर पहली कुर्बानी हुई, यहीं पर पहला खुदा का घर बना, यहीं पर बागे अदन था, यहीं पर खुदा गुफ्तगू करता था। ये मुकद्दस जगह थी, पाक जगह थी। लेकिन जो जो आहिस्ता आहिस्ता खुदा से इंसान दूर होता गया, देवी देवताओं की प्रस्तिश करना शुरू कर दी, बुत प्रस्ती में पड़ गया, तो उस एक खुदा को उन्होंने बदलकर मूर्तियों में, देवियों में और तरह तरह के
तराशे हुए मंदिरों में तब्दील कर दिया। आमीन, हालेलुया। यहां तक कितने मेरे साथ हैं? समझ पा रहे कि कैसे इब्तिदा में खुदा ने, क्योंकि डेविल जो है, इब्लीस वो है जो कॉपी करता है। खुदा ने अपना नाम बताया कि मैं एल हूं। अब एक जानिब तो अब्राहम की नस्ल एक खुदा की प्रस्तिश कर रही थी, और एक खुदा वहां मौजूद जहां खुदा है, वहां पर उसकी प्रस्तिश हो रही थी। लेकिन एक जानिब लोग मूर्तियां बना के जो चीज हाथ में आई उसको तराश कर उसकी प्रस्तिश करने लगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि हम खुदा को ढूंढ लें, खुदा को देख लें, खुदा को समझ लें, खुदा को जान लें। अगर आपके साथ कोई सो रहा है तो उसको प्लीज जरा उठाइए। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। शैतान जो है वो कॉपी करता है, और शैतान ने यहां पर भी खुदा को कॉपी करना चाहा, एल को दूसरी तरफ चेंज करना चाहा, लेकिन खुदा अब अब्राहम को वहां से निकालता है। और मेरे साथ मिलकर निकालिए पैदाइश उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत। अगर कोई पढ़ सकता है तो जरूर इसकी तलावत करें। इन लोगों ने मेरे नाम को मिक्स कर दिया है, मेरे नाम को, एल को इन्होंने बिगाड़ कर इसकी ये लोग मूर्तियां बना रहे हैं, ये लोग देवियों की और देवताओं की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसलिए मेरा नाम अब से कादिर मुतलक है, और तू मेरे इस नाम को अपने बेटों पर, आगे आने वाली अपनी नस्लों पर मुतारफ करवाना। और अब्राहम ने ऐसा ही किया। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बताया कि हम एल खुदा की प्रतिष्ठा करते हैं जो कि जिंदा है। कहेंगे खुदा जिंदा है, खुदा मूर्तियों में नहीं है, खुदा हाथों की बनाई हुई मूर्तियों में नहीं है, खुदा जिंदा है और यहाँ मौजूद है। हालेलुया। इस वर्ष को हम दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। और अब्राहम भी, उसका बेटा इसहाक भी, और फिर याकूब भी, जैसे हमने पढ़ा कि बैतेल जो उसने खुदा का घर का नाम उसको दिया, याकूब भी इस एल खुदा की प्रतिष्ठा करता रहा। और फिर याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, तो यूसुफ एल खुदा को कहां लेकर गया? मिस्र में। पहली दफा मिस्र में एल खुदा का नाम लेकर कौन गया? यूसुफ गया। और यूसुफ ने वहां एल खुदा को मुतारफ कराया कि मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, हम सब जिंदा खुदा की प्रतिष्ठा करते हैं, और उसका नाम है एल शदाई, अदोनाई, यहोवा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब जो हमने वर्ष पढ़ी थी इस्तिस्ना, उसका 18 बाब, एक बार फिर उसी की तरफ आ जाए। इस्तिस्ना 18 बाब और उसकी 9वीं आयत में जिस तरह से हमने पढ़ा कि जब तू उस मुल्क पे जाए तो उन जैसे काम ना सीखना। कैसे काम? वो कामों की यहाँ पर तफसील लिखी है कि अपने बेटे या बेटियों को जिंदा मत जलाना, आग में मत चलवाना, फालगीर या शगुन निकालने वाले या सूंगर या जादूगर ना बनना, मंत्री या जिन्नात का आशना या साहिर या रमाल ना होना। ऐसे कामों में तू हरगिज़ शामिल ना होना, क्योंकि ये सब ऐसे काम करते हैं। तू इन सब कामों से दूर रहना। मूसा के थ्रू खुदा ने अपने लोगों से, इस्राएल से कलाम किया कि तू ऐसा ना करना। और मूसा वो हस्ती है जिसे पुराने अहदनामे का सेवियर कहा जाता है,
रिडीमर, जो छुड़ाने वाला, जिसने बनी इस्राएल कौम को गुलामी से निकाला, मिस्र की गुलामी से निकाला, ना सिर्फ जिस्मानी गुलामी से, बल्कि वो जो दुख उठा रहे थे, वो जो बाल और ये सारी चीजों की प्रस्तिश कर रहे थे, उस गुलामी से निकालकर उन्हें खुदा के 10 हुक्म और खुदा के आइन और कवानीन और शरीयत से वाकिफ करवाया। उस मूसा पर खुदा ने पहली दफा रिवील किया फरोज की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 13 से 17 आयत। मैं चाहूंगी कि खुदा के खादिम पास्टर अज़राया इसकी जरूर तलावत करें। हालेलुया। फरोज 3 बाब। प्रेज़ गॉड। अभी तक तो आप एल को समझ रहे हैं, एल एल शदाई खुदा के नामों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम सीखेंगे कि जादूगरी, बुत परस्ती, शगुन निकालना, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो हम कहते हैं कि तेरा अगला हफ्ता कैसा रहेगा, जो हम उस पर बिलीव करते हैं, ये सब बातों से खुदा नफरत करता है और कराहियत करता है। आमीन। आमीन। 3 बाब कहाँ से है? 13 से 17 आयत। 3 बाब 13 से 17 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा कि जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर कहा है कि मैंने तुमको भी जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है, और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरसियों और हवैयों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा जहां दूध और शहद बहता है। आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुदा ने कहा कि मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, ये मेरा नाम है। यानी मैं जिसका जिक्र तुम सुन चुके हो, वो खुदा जो एल खुदा जिसकी अब्राहम, इसहाक और याकूब प्रस्तिश करते थे, वो जो जिंदा है, वो जो अब्दुल्लाबाद जिंदा है और अब्दुल्लाबाद सल्तनत करता है और करता रहेगा, वही जिंदा खुदा मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा है। जब मूसा ने खुदा से पूछा कि मैं क्या बोलूं उनको जाकर, फिरौन को क्या बोलूंगा, तो खुदा ने अपना नाम बताया और उसने कहा कि नस्लों से, अपनी नस्लों से तुम मेरे इसी नाम से मेरा जिक्र करना और लोगों को मुतारफ कराना। आमीन। और यहोवा का ये जो नाम यानी छुड़ाने वाला, यानी निकालने वाला, दुख में से निकालने वाला, यहोवा का मतलब छुड़ाने वाला, निकालने वाला, बचाने वाला, ये नाम खुदा ने मूसा पर रिवील किया। आप सोच रहे होंगे कि यहोवा वर्ड तो हमने यहोवा यानी अब्राहम के टाइम पर भी पढ़ा है, जहां खुदा बर्रा मुहैया करता है और वहां लिखा है कि जब बर्रा मुहैया किया गया तो उस जगह को कहा गया कि यहोवा यही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन सही मायनों में जो
जिस पर ये नाम खुला। आमीन, हालेलुया। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। लेकिन ज़माने कदीम में जिस तरह से हमने पहले जाना कि लोग एल के नाम से खुदा से दुआ करते थे, एल का नाम लेकर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा एल शदाई, खुदा कादिर, एक खुदा की, जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते थे। लेकिन मिस्र से निकलने के बाद जब वो गुलामी से निकले तो यहोवा का तारुफ मूसा के थ्रू कराया गया। आमीन, हालेलुया। खुरूज 6 बाब उसकी 2 से 3 आयत अब आप पढ़ लें। खरूज 6 बाब और उसकी 2 से 3 आयत। चले मैं पढ़ती हूँ। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ। कहे मेरे पीछे, मैं खुदावंद हूँ। मैं खुदावंद हूँ और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। आमीन। ये यहोवा नाम जिससे खुदा मूसा पर जाहिर हुआ, इससे पहले यहोवा नाम से खुदा उन पर जाहिर ना हुआ था। और अब खुदा मूसा से कह रहा है कि तू उनको मेरे यहोवा नाम से मुतारफ कराना। यहोवा नाम जिसमें जिंदगी है, यहोवा नाम जिसको जब आप पुकारते हैं तो आपकी जिंदगी में शादानी आ जाती है और आप कहते हैं कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं। यहोवा जो छुड़ाने वाला है, यहोवा जो हमें निकालने वाला है, यहोवा जो बचाने वाला है। अल शदाई, यहोवा, एल, अदोनाई, यरी, राफा, शालूम जो तसल्ली देता है, यहोवा नसी, बहुत सारे नाम यहोवा के साथ में जुड़े। आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे यहोवा नाम के लिए। अब जब खुदा ने मूसा को ये कलाम किया कि तूने इस कौम को लेकर निकलना है क्योंकि ये बहुत दुख उठा चुके हैं, अब मेरे इस यहोवा नाम से इनको मुतारफ करवाना और इनको लेकर चल पड़। तकरीबन वो 6 लाख के करीब तो मर्द थे, ये लिखा है बाइबल में। और अगर हर मर्द की अगर 4 या 5 फैमिली के मेंबर्स होते तो तकरीबन अगर हम एवरेज करें तो 20 से 30 लाख के दरमियान लोग थे जिनका काफिला लेकर मूसा और हारून चल पड़े। एक बड़ी जिम्मेदारी मूसा के कंधों पर थी। आमीन, हालेलुया। और वो रास्ते में बियाबान में 40 साल तक उनसे कलाम से बातें करता रहा और खुदा उनके साथ साथ रहा। अबर के सतून में, आग के सतून में, और खुदा ने उनको कभी ना छोड़ा। ना उनके जूते फटे, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते पुराने हुए, बल्कि खुदा उन्हें उन पर मन बरसाता रहा, उनकी जरूरतें पूरी करता रहा। आज ही बात सीख कर जाइएगा, जब खुदा बियाबान में, आप कभी बियाबान में गए हैं, डेजर्ट में गए, जंगल में, कभी ऐसे रास्ते पर जहां पर बिल्कुल आपको कुछ नजर ना आ रहा हो, कभी गए ऐसे रास्तों से? अगर वहां आपको छोड़ दिया जाए और खुदा वहां से ऊपर से मन बरसा रहा हो, गोश्त बरसा रहा हो, तो कैसा लगेगा? आइए जोरदार तालियां बजाएं। मैं कभी इस बात को सोचती हूँ कि क्या वो लोग होंगे जिनके सामने ये मौजे होते होंगे और वो फिर एक तरफ चट्टान में से पानी निकला देख रहे हैं, एक तरफ बहरे कुलसम को 2 हिस्से होता देख रहे हैं, फिर एक तरफ आसमान से रोटी उतरते देख रहे हैं, फिर पानी जो है वो नमक था वो पाक हो गया, वो ठीक हो गया, वो देख रहे हैं, फिर वो जो 10 आफतें जो फिरौन पर और सारी उस कौम पर, मिस्र पर आ रही है वो देख रहे हैं, मगर बनी इस्राएल कौम को कुछ नहीं हो रहा, उनके पहलौठे मर रहे वो देख रहे हैं, मगर बनी इस्राएल कौम खुदा के लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा। क्या सीन होगा ये? आप सोच सकते हैं कि इतने मौजे किसी के सामने नहीं हुए होंगे। हमारे सामने एक मौजा हो जाता है, हम पूरा ग्रुप बना के, झुंड बना के 10 दिनों तक उसका जिक्र करते हैं। लेकिन ये ऐसी गर्दनकश कौम, ऐसी सरकश कौम थी कि ये बार बार इधर मौजा हुआ है, इधर भूल जाते थे कि खुदा हमारे साथ भी है। आप लोग मुबारक लोग हैं जिन्होंने खुदा को नहीं देखा पर ईमान रखते हैं। आप लोग मुबारक लोग हैं, कहें आप मुबारक हो। एक दूसरे को मुबारक पाते, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये यीशु मसीह के आने की वजह से मुमकिन हो सकी है कि आप लोग मुबारक लोग हैं। अगर कोई आपको कहता है कि आप मुबारक नहीं हो, आप लानती हो, या ये फजूल आदमी है, या ये बेकार है, तो आप उससे कहें नहीं, आई एम ब्लेस्ड। क्या आप ऐसा कह सकते हैं?
मेरे साथ मिलकर कहें, आई एम ब्लेस्ड। इंग्लिश में कहें, ऐसी स्टाइल मार के, ब्लेस्ड। मैं बाबरकत हूं, मैं मुबारक हूं। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने जब मूसा को यह हुक्म दिया कि ठीक है, अभी पहला ही साल था और खुदा ने एहबार की किताब में आपको बहुत सारे हवाला जात मिलेंगे। 19 बाब, उसकी 26 आयत, 31वीं आयत, 20 बाब, 6 आयत, 27वीं आयत, खुरूज 23 बाब, 23 से 24 आयत, 23 बाब, 32 से 33 आयत, 23 बाब, 20 से 21 आयत, इस्तिस्ना 18, 9 से 15। ये तमाम हवाला जात में खुदा ने उनको पहले ही साल में, आप जानते हैं एहबार, खुरूज, ये पहले ही साल में जब उन्होंने अपना बियाबानी सफर शुरू किया था, पहले ही साल में ये किताबें, ये सारा वाकयात उसके दर्ज है, राइट। और खुदा ने शुरू में ही मूसा पर ये रिवील किया, उसे बोला कि जब तुम यहां से निकल ही रहे हो, जब तुम यहां से जाओ ही, तो इस बात को यहां पर बांध लो कि जिस मुल्क में, जिस हत्तियों के, जिस अमूरियों के, जिन लोगों के मुल्क में तुम जा रहे हो, जहां पर तुम कब्जा करने जा रहे हो, जो जगह मैं तुम्हें देने वाला हूं, कनान की जगह, उस जगह पर ये सारे काम होते हैं, बुत परस्ती के, जादूगरी के, फालगिरी के, ये सारे काम होते हैं, तुम उन जैसे काम ना करना। खुदा ने पहले दिन से मूसा को इंस्ट्रक्शन दी और मूसा ने भी लोगों को ये पैगाम पहुंचा दिया। आज मुझे आप बताइए, आप लोगों को जब कोई मैसेज दिया जाता है, कितने दिन तक आप याद रखते हैं? पिछले संडे का मैसेज किसी को याद है? कोई एक बता सकता है कि लास्ट संडे यहां पर क्या पैगाम दिया गया था? मुकाशवा पर। पास्टर एडम ने जवाब दिया, पास्टर मुकाशवा पर था, राइट, मुकाशवा पर था, यस। अगर यहां पर आप नहीं तवज्जो से सुन पाते तो ऑनलाइन गॉड्स चर्च लाइव इसे रिकॉर्ड करता है, मैसेज को आप जरूर सुना करें। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो इस वक्त भी ऑनलाइन हमारे पेज पर पड़े हैं और मुश्किल से कोई एक आध लोग अटेंड करते हैं। अगर एब्सेंट होते हैं तो क्या कभी सुनते हैं मैसेज को? प्रेजेंट होकर भी किसी को याद नहीं है? कितने प्रेजेंट हैं आज? अपना हाथ उठाइए। मैम, हालेलुया। आज का मैसेज याद रहेगा? क्या टॉपिक है आज का? कोई एक वर्ड बताते हैं। आमीन, यही वर्ड है, जादूगरी, शैतान के काम, इब्लीस के काम। प्रेज गॉड। कलाम को याद रखना है। आमीन। तो मूसा ने जब उनसे कलाम किया और कहा कि ये सब काम हमने नहीं करने, क्योंकि खुदा ने तो कह दिया है, खुदा तो हमें गुलामी से निकाल रहा है, पर ऐसे काम हमें वहां ना करने, ना सीखने। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात खुदा ने मूसा से कही कि तू इनको बता दे। आइए इस वर्ष को भी खोलेंगे, इस्तिस्ना उसका 20 बाब और उसकी 16 से 18 आयत। आप चाहते हैं कि यहां से जब आप खुदा की मेज में शामिल हो तो तौबा करके मुनासिब तौर पर उस मेज में शामिल हो, उस रोटी और बदन को ले जो हमारे लिए तोड़ा गया, और फिर आजाद होकर यहां से अपने कदम बाहर निकालें। कितने लोग आज आजादी से जाना चाहते हैं? अपने हाथों को बुलंद करें। कोई फिक्र लेकर नहीं जाना कि आज मैंने कोई फिक्र लेकर नहीं जाना कि बाद में क्या होगा। 2 लोग हैं, अपने हाथों को बुलंद करें। मूसा पता है अपने हाथों को बुलंद रखता था तो वो जंग जीतते रहते थे, ऐसे ही है ना? जैसे उसके हाथ नीचे होते थे तो जंग हारना शुरू हो जाते थे। हाथ बुलंद करना फतहमंदी की अलामत है। आमीन, हालेलुया। आप लोगों ने देखा नहीं है, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो 8-8 घंटे की संडे की प्रेयर करते हैं। हम उन पास्टर्स को देखते हैं ऑनलाइन और हमें भी आरज़ू होती है काश हम भी ऐसे हो जाएं। 4 घंटे या 5 घंटे प्रस्तिश होती है, उसके बाद कलाम होता है और उसके बाद फिर वहां पर प्रेयर्स होती हैं, दुआएं होती हैं और हजारों लाखों लोग आकर अपने मौजे को रिसीव करते हैं। सुबह से आए हुए, कई तो रातों से आए हुए होते हैं कि इस इबादत में शामिल हो जाएं। तो क्या हम खुदा के हुजूर में थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं दे सकते जब हमें पता है कि आज हमें आजादी मिलने वाली है? आमीन। यीशु मसीह के वसीला से मेरी कोई हैसियत नहीं, यीशु मसीह के वसीला से हम आजाद हैं। आमीन, हालेलुया।
पढ़िए मेरे साथ मिलकर निकालिए इस्तिस्ना उसका 20 बाब उसकी 16 से 18 आयत। यहाँ लिखा है, जी पास्टर जी पढ़िए। इस्तिस्ना 20 16 से 18 में लिखा है, पर इन कौमों के शहरों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको देता है, किसी जी नफ्स को जीता ना बचा रखना, बल्कि तू उनको यानी हित्ती और अमूरी और कनानी और फरसी और यबूसी, हवी और यबूसी कौमों को जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हुक्म दिया है बिल्कुल नेस कर देना, ताकि वो तुमको अपने से मकरूह काम ना दिखाएं जो उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, और यूं तुम खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ गुनाह करने लगो। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्या हुक्म दिया खुदा ने कि तुम उन लोगों को जहां तुम जाते हो, जिन कौमों का खुदा ने जिक्र किया है कि हित्ती, अमूरी, कनानी, फिरसी, हवी, यबूसी, इन कौमों के जैसे काम तुम ना करना, बल्कि इनको अपने अंदर से बिल्कुल नेस कर देना, ताकि एक भी जिंदगी, कोई भी जानवर तक भी, क्योंकि वो जानवरों की भी कुर्बानियां चढ़ाते थे इन देवी देवताओं के लिए, अपने बच्चों को आग में चढ़ाते थे इन देवी देवताओं के लिए। और खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि जब तुम वहां पर जाओ, जब तुम वहां पर कब्जा करने के लिए जाओ, तो वहां पर किसी एक को भी जिंदा, कोई चीज वहां पर जिंदा नहीं रहनी चाहिए, किसी को भी जीता ना छोड़ना, मार देना। सुनने में ये काफी डेंजरस बात लग रही है, खुदा इतना खतरनाक, लेकिन वजह खुदा नहीं चाहता कि हम उन जैसे मकरू काम करें और गुनाह में पड़े, क्योंकि खुदा की अज़ब से यही आरज़ू है कि हम गुनाह से बचे रहें। आमीन हालेलुया। ताकि वो तुमको अपने से मकरू काम करने ना सिखाएं जो उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, और यूं तुम अपने खुदा के खिलाफ गुनाह करने लगो। खुदा ने उनको मना किया था, लेकिन जैसे आप आगे देखते हैं कि साउल ने भी एक जगह अमालेकियों के लिए जब कहा गया था कि मार देना, साउल भी अच्छे अच्छे बकरे और मेमयानों की आवाजें आ रही थी, और साउल भी सैमुअल कहता है ये क्या है, तो कहते हैं मैं तो ले आया कि खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाए। साउल ने भी आगे जो सीखा था इनसे वही किया, रिपीट किया, और यहाँ पर भी इस्राएल कौम जो है सरकशी कर रही है, और इन्होंने सबको नहीं मारा, इन्होंने वहां पर जो खूबसूरत औरतें थी, जो औरतें वहां पर उनकी थी, उनसे शादी ब्याह कर लिए, उनके साथ ताल्लुकात में पड़ गए, गलत शादियां, गैर कौम से शादियां, उनके साथ रिश्तों में माइल हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये एल खुदा जो कि जिंदा है वो बाल में तब्दील होता गया, वो बाल की प्रस्तिश करने लगे, वो बाल को अपना खुदा मानने लगे। यहूदी लोग, खुदा के लोग, जिन्हें खुदा मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा है, और ना सिर्फ इन्होंने खुदा के मस्बा को रौंदा, बल्कि वहां पर उन्होंने बाल के, इस्तारात के, मलकूम के बुत बनाए और उनकी प्रस्तिश भी की। ऐसा जुल्म खुदा की कौम करने लगी, खुदा के अगेंस्ट खड़ी हो गई, क्योंकि क्या हुआ, नाफरमानी, बात नहीं मानी। खुदा ने कहा था सबको मार देना, खुदा ने कहा था ऐसे मकरू काम ना करना, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उनके साथ, गैर कौम के साथ ताल्लुकात बनाए। आज यहाँ पर हुक्म जारी हो रहा है, बिल पास हो रहे हैं कुछ कि गैर कौमों में शादियां ना करना। कई दफा बेटियां या बेटे सोचते कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूं और किसी गैर कौम से मेरी शादी हो जाती है, तो एक जान को मैं बचाऊंगा, मैं जिंदगी को बचा लूंगा और इसे भी मसीहत में लेकर आऊंगा। तो क्या आप इतने स्ट्रांग हैं कि वो आपकी वजह से मसीह हो जाए? वो तो आपकी लाइफ को देखेगा कि आपने मसीहत को छोड़ के, जिसमें हुक्म है कि तू गैर कौमों में शादी ना करना, आपने उसके सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट कर दी है, तो क्या वो आपको देखकर तब्दील हो जाएगा? आपको लगता है ये बैड एग्जाम्पल सेट करते हैं आप, और कुछ भी नहीं होता। जो लोग ऐसी शादियां करते हैं उनके बच्चे भी आधे अधूरे रहते हैं, कोई आधा
इस मजहब में होता है, कोई उस मजहब में होता है, ना माँ इबादत पे जाती है ना बाप इबादत करता है। वो दोनों ही रिलीजन बिल्कुल नहीं गुजराते, क्योंकि वो दोनों ही खुदा की प्रस्तिश नहीं करना चाहते। ऐसा है, बेकार हो जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता। और इन्होंने भी गलत शादियां की, ऐसे अनगॉडली सोल टाइज इन्होंने किए। और आप सब जानते हैं कि वो अल्तार, वो मस्बा जो एल का था, वो बदलकर बाल का मस्बा बन गया। वहां इस तरह की प्रस्तिश होने लगी। और आप सब जानते हैं कि सुलेमान ने भी जब एक औरत की वजह से, जब उसने 700 बीवियां और 300 हरबे की थी, या 300 हरबे 700 बीवियां 1000 थी उसकी, जिनके साथ उसने शादी की, तो वो औरतें सुलेमान को उन्होंने गुमराह कर दिया। और जिन बुतों की वो प्रस्तिश करती थी, सुलेमान से उनकी प्रस्तिश करवाई। सुलेमान नबी ने, सुलेमान बादशाह ने उनके लिए ऊंचे मकामात बनाए, उनके लिए बाल और इस्तारात और इनकी प्रस्तिश करने के लिए ऐसी जगहें फराहम की और खुद भी प्रस्तिश की। तो जब आप और मैं ऐसे गलत बंधनों में बनते हैं, तो हम खुदा के अगेंस्ट जाते हैं। आज इस बात को जिम्मेदारी से समझें। पादरियों के लिए बहुत ये मैसेज छोड़ा जा रहा है कि पास्टर्स जो हैं जरूर गैर कौमों में शादी ना करें, इस चीज की तालीम दें। लेकिन आप लोग घरों में क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स पादरी तो करेंगे, माँ बाप बहन भाई क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, बताएं कि ये नहीं करना। अगर नहीं बता रहे तो जरूर बताएं, उन्हें आगाह करें। इससे पहले कि कोई आपकी बेटी को कहे कि तू बहुत अच्छी लग रही है, आप खुद कह दें आप अच्छी हो। क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातों में अगर कोई आपकी बच्ची को या आपके बच्चे को फंसाएगा और आपने कभी उससे मोहब्बत से बात नहीं की, अपने बच्चे को शफकत नहीं दिखाई, तो वो फंसेगा। उसको अपने दीन का तो पता ही नहीं है, उसको तो अपने मसीहा का पता ही नहीं कि वो जिंदा है, वो एल है जो मुहैया करता है, जो वो यरी है, वो अदोनाई है, वो इल्शदाई है, वो कादिर मुतलिक है। तो वो कैसे जानेगी या जानेगा, या वो कैसे किसी नॉन मुस्लिम को, नॉन क्रिश्चियन को वो क्रिश्चियन कर लेगा? उसमें तो खुद ही ताकत नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो अपने बच्चों को सिखाएं, तालीम दें, अपने बच्चों को गाइड करें, उन्हें लीड करें, उन्हें बताएं कि मसीह कौन है, मसीह ने क्या कुर्बानी दी है। संडे स्कूल में बच्चों को भेजें, संडे स्कूल की टीचर्स तालीम दें, बहनों की मीटिंग में बेटियां आए ताकि कैसे तरबियत करनी है वो जाने। जिस घर की बेटी दुरुस्त हो जाएगी, जिस घर की मां अपने खावन के लिए, अपने बच्चों के लिए हर रोज सुबह उठ के दुआ करेगी, झुकेगी, अपने बच्चों को, अपने खावन को यीशु के लहू में छुपाएगी, वो घर पे इस तरह से यीशु को बदनाम नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए जोरदार तालियां बजाएं उस जिंदा खुदा के लिए। और इसी इसका 18 में और इसकी 17वीं आयत में लिखा है, प्रेज गॉड, 18 बाब और उसकी 17वीं आयत, 18-17 में लिखा है, और खुदावंद ने तुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं एक नबी बर्पा करूंगा तुम्ही में से, तुम्हारे ही भाइयों में से तुझसा एक नबी बर्पा करूंगा, और वो जो कुछ कहेगा, जो कुछ उसके मुंह में होगा, वो किससे सुनेगा? बाप से सुनेगा। यीशु कहते हैं, मैं जो सुनता हूं वो कहता हूं, मैं जो देखता हूं वो करता हूं। और
नबी, वो यीशु मसीह, आपका और मेरा मसीहा, जो जब दुनिया में आया अपने आसमानों को छोड़कर आपके और मेरे गुनाहों के लिए, तो उसने इब्लीस की सारी कुदरत पर गलबा पाया और वो गालिब आया। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो जादूगरी पर, वो सोनगरी पर, वो बालगिरी पर, वो इब्लीस के मंसूबों पर, वो ताबीज़ात पर, वो टेवे लगाने पर, वो इस तरह की ऐसी निकम्मी चालें चलने पर, वो विचक्राफ्ट पर, इन सब पर वो गालिब आ चुका है। इसलिए अगर आपको आज डर लगता है कि मुझ पर जादू हुआ है, या मुझे कोई बदरूह तंग कर रही है, या मुझे कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मैं आपको आज ये मुबारक बात देना चाहती हूँ कि वो बंदा जो बेअब था, वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मुआ और वो गालिब आया, ताकि आप और मैं आज आजादी के साथ, दलेरी के साथ उसे मुबारक कह सकें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसा खूबसूरत वादा खुदा ने मूसा के वसीला से किया। अब आपको पता है कि लोग क्यों जादूगरों के पास जाते हैं, क्यों फाल नहीं करवाते? कोई बताएगा? अपने बच्चों को जिंदा आग में जलवाते थे उस टाइम पर भी। उस वक्त यीशु मसीह आया। आमेन, यस यस, ऐसा ही है। मलकून के लिए जिंदा बच्चे जलाए जाते थे। बांझ औरतें, जो आज भी अगर कोई बांझ औरत है तो उस टाइम पे क्या होता था कि बांझ औरतें अस्तरात की देवी, जो कि बारबरी की देवी कहलाती थी, उसके मंदिर में जाकर वहां पर बैठी रहती थी और गलत रसूमात की जाती थी वहां पर, और वो औरत अपनी सारी जिंदगी वहां पर गुजार देती थी कि यहाँ से मुझे बरकत मिलेगी और मेरा बांझपन दूर हो जाएगा। और वहां से जब कोई मर्द गुजरता था तो वो मर्द एक सिक्का फेंकता था और उस औरत की, किसी औरत की झोली में अगर वो गिर गया है, आप समझ रहे मेरी बात को, पॉइंट समझ रहे, तो वो औरत अपने लिए खुशनसीबी समझती थी कि अब मेरी गोद भर जाएगी, और वो औरत फिर पूरी रात उसके साथ बदफेली की जाती थी, और सुबह जब वो वहां से बाहर आती थी मंदिर में से, तो उसे मुकद्दस औरत कहा जाता था। अब जी मैं ठीक कह रही हूं? ऐसा ही ठीक है। ऐसी है अस्तारात की बस्तिश। वजह क्या है कि शॉर्टकट है, खुदा के साथ, खुदा से कुछ मिल जाए, लेकिन काम रास्ता गलत है। अस्तारात से जो खुद हाथों की बनाई हुई है, क्या वो आपको कुछ दे सकती है? जिसे खुद हाथों ने बनाया है, वो क्या बोल सकता है? वो क्या दे सकता है? उसके क्या कान हैं जो सुन सकता है? उसके क्या हाथ हैं जो आपको फराहम कर सकता है? उसको तो गैर जुबान भी समझ नहीं आती। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप जब दुआ करते हैं तो खुदा से गैर जुबान में दुआ करें। इब्लीस को समझ नहीं आती। हाँ, इब्लीस के सामने जब हम कोई ऐसी बात करते हैं कि खुदा ऐसे करे या वैसे करे, या कोई बड़ी बात करते हैं, तो इब्लीस अलर्ट रहता है, दबका बैठा, और वो चाहता है कि हमारे कामों को बिगाड़े। लेकिन गैर जुबान इसकी समझ नहीं आती। इसलिए अगर किसी के पास ये बरकत नहीं है तो जरूर रोल खुद की इस बरकत को रिसीव करने वाले हैं। ये एक नेमत है गैर जुबान। ओके, और भी बहुत सी नेमतें हैं, तरह तरह की नेमतें हैं। हालेलुया। आप लोग बोर तो नहीं हुए, उदास तो नहीं हुए? और ये इस तरह की देवी की यूं प्रस्तिश करते थे बदफेली के साथ। फिर तैमूस के देवता के लिए औरतें हैकल के सामने अपने सीने खोलकर खड़ी हो जाती और मातम करती थी कि उसकी प्रस्तिश हो रही है। इन सब चीजों को ओके माना जाता था कि ये ठीक है। आपको ये राइट लग रहा है कि इन सब बातों के लिए ये यहूदी लोग अपने आप को पेश कर रहे थे और हो रहा था। उस वक्त यीशु मसीह आया, उस वक्त यीशु मसीहा दुनिया में आया ताकि आप और मैं निजात पाएं, ताकि आप और मैं बच जाएं और इस गुलामी में से, इन बंधनों में से रिहाई पाकर निकलें। हालेलुया। तो ये लोग जो जादूगरों के पास जाते, जो फालगिरों के पास जाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कल क्या होने वाला है मेरे साथ, मेरा फ्यूचर बता दो मुझे। ये लोग 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जाते हैं। नंबर 1, लोग बीमारियों से शिफा पाने के लिए तावीज गंडे करवाते हैं, दम कर दो,
लोग जीना चाहते हैं, बीमारी दूर हो जाए। नंबर 1 रीजन सिकनेस, डिजीजेस। इब्लीस ने ऐसा जेल बंद करके रखा है। फिर हसद की वजह से लोग जादूगरों के पास जाते हैं। हसद की एक बहुत बड़ी वजह है कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है, और उस हसद में, जेलसी में, जो कि गुनाह है, और लोग जाते हैं और जादू टूने और इन चक्रों में पड़ जाते हैं। ऐसा है, सुना, उन्हें जादू कराया है, वो नहीं बदलना चाहिए। मैं बता के ना बता, वो ना बते, मुझे कुछ मिलता है या मिले या ना मिले, उसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा है, लोग ऐसा करते हैं। यस, हमने देखा है अपनी आंखों से। नंबर 1 बीमारियों की वजह से शिफा लेने के लिए जादूगरों के पास जाते, टोटके करवाते, टेवे लगवाते, फालगिरी करवाते कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा, कितने महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कब तक ये बीमारी मेरा साथ ना छोड़ेगी। फिर लोग हसद में आकर ये गुनाह करते हैं। फिर तीसरी बात, सबसे ज्यादा अगर इंसान को किसी चीज से खौफ है तो वो किस चीज से खौफ है? आप जानते हैं, खुदा का खौफ नहीं मैं कह रही, मौत से। इंसान मौत से सबसे ज्यादा डरता है, और लोगों को भी खौफ होता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। आपने देखा होगा अक्सर जब हम अपनी मौत के बारे में सोचते तो एकदम रोना शुरू हो जाता है, जो मैं मर जाऊंगा वो तो कर ली, होना ना कर। कभी देखा है रोना शुरू हो जाते हैं? कभी हुआ ऐसा? मेरे मरने के बाद कर लेना। अक्सर लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनको अपनी जान बड़ी प्यारी होती है। यस, दैट इज ट्रू, कि हम तो मर जाएंगे, फिर तुम्हारा पत्नी कौन होगा, कौन देखेगा तुम्हें, इतनी जान प्यारी है। और लोग खौफ ज्यादा होते हैं कि मैं कहीं मर ना जाऊं, तभी उम्र पाने के लिए। लेकिन उम्र को दराज तो खुदा यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। और वो दराज उम्र जिसमें बरकत हो, सलामती हो, खुशी हो, शादमानी हो, ताजगी हो, तंदुरुस्ती हो, वो सिर्फ आपका और मेरा मसीहा कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो लोग कितनी वजूहात की वजह से जादूगरों के पास जाते हैं? बीमारियों की वजह से, जेलसी की वजह से, जो कि गुनाह है, और मौत की वजह से, कि हम तवील अरसा तक जिए, बीमारियां हमारे कुछ ना बिगाड़ सके, बीमारियां हमसे दूर रहे, और ऐसी ऐसी हरकत करते कि हम जिंदा खुदा के साथ मुंसलिक हो सके, हम रास्ते में आ सके किसी तरह से। साउल ने भी तो यही किया था, जिनकी आशना के पास गया, जिनकी आशना के पास गया था। ऐसा ही है ना, साउल बादशाह, जब खुदा ने उससे बात करनी बंद कर दी, सैमुएल भी मर गया, तो वो किसके पास गया था? मसा किया हुआ बादशाह जिनकी आशना के पास जाता है। इस पर भी कभी बात करेंगे। तो क्या सैमुएल ऊपर आया था? कभी करेंगे बात। आमीन, हालेलुया। तो लोग जानना चाहते हैं कि अब खुदा क्या करने वाला है, और वो जल्दी जल्दी शॉर्टकट में जानना चाहते हैं। अक्सर मुझसे कई बहनें यहाँ पर नहीं, फोन पे पूछती है, बाजी मैनू दसो जरा ये गल है, तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा? मैंने कहा भाई मैं फालगी नहीं हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई नजूमी या फालगी नहीं हूँ कि ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप दुआ करो, मैं भी दुआ करती हूँ, खुदा की मर्जी हो, अगर आपके लिए अच्छा है तो ऐसा हो। हाँ, मैं आपके साथ मुद्दों पे कहती हूँ, अगर आपके लिए बात बेहतर है तो हो, लेकिन मैं नजूमी नहीं हूँ कि मेरे ख्वाबों में आने लगे कि इसके लिए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई जादू टूना, कोई मैंने इस तरह से बाइबल नहीं पढ़नी। इस बात को समझ पा रहे हैं? इस बात को इस तरीके से दुआएं नहीं करनी। आज जो लीडर्स इस बात को जान ले, समझ ले कि इस तरह से अगर आपको कोई यूज करे तो आपने यूज नहीं होना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ख्वाबों की ताबीर यूसुफ नहीं बताता था, या दानियल को ख्वाबों की ताबीर नहीं मिलती थी, लेकिन ये जब इनको ख्वाबों की ताबीर के लिए कहा जाता था तो ये कहा जाते थे, ये घुटनों के बल हो जाते थे, ये खुदा से मांगते थे, ये मोक्किलों से नहीं मांगते थे कि कोई मोक्किल आके मुझे बताएगा कि अब क्या होने वाला है, या कोई बदरू आके इसका मैसेज मुझे देगी। नो, इसलिए आज अगर आप किसी मोक्किल के थ्रू या किसी बदरू के थ्रू या किसी ऐसी भाई या बहन को जानते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये मेरी जिंदगी में कल क्या होने वाला है, स्टॉप इट, दिस इज अगेंस्ट गॉड, ये खुदा के खिलाफ है, ये गुनाह है। और खुदा ने मूसा से कहा कि जब तुम उस जगह पर जहां दूध और शहद रहता है वहां
जाओ तो वहां तुम ऐसे काम ना सीखना, वहां के लोगों को तुम मार देना, एक भी चीता ना छोड़ना। हालेलुया। खुदा के साथ राब्ता बनाने के लिए, मुंसलिक होने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं। पानी पे दम करा दो, नमक पे दम कर लो, चीनी पे, चीनी में जरा जब फूक मार दो, अफसूनगिरी कर दो, छोटा जा लिखा हुआ है देते बंद करके दुआ कर दो। ये खुदा है, ये एक ही प्रस्तुत हो रही है। आप बताइएगा, मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बताइएगा, मैं अगर रॉन्ग हूं तो बताइएगा। ये खुदा की प्रस्तुत हो रही है। नमक पे कई लोग नमक फेंकते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो देखा है कि पानी के अंदर एलीशा ने नमक डाला था, ऐसे हुआ था, पानी के अंदर नमक डाला था, वो पानी साफ हो गया था। ठीक है, तो लोग ऐसे ऐसे टेवे मारते हैं। कई लोग कुछ जानना होता है कि ये चोरी किन्ने कराई है, चलो जी किसी बूढ़ी को बुलाओ और टेबल आएगी, और बाबा है वो दस देगा किन्ने कीता है। ऐसा करने से बहुत नुकसानात हो सकते हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कई दफा हम भी खादमी जब इबादत गाहों में, खुदा की हैकल में बदरूहें निकालने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते और दुआ करते हैं, तो उनसे जब ज्यादा सवालात करते हैं, बातचीत करते हैं, दैट इज नॉट बिब्लिकल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है। फिर वो रेफरेंस देते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो कहा तू कौन है, तू कहां से आई है, यीशु उसने कहा मैं लश्कर हूं। आप और मैं क्या यीशु मसीह बन सकते हैं? यीशु मसीह है, हाँ, यीशु की कुदरत को तो वो लश्कर तो समझ गया था, आपको तो वो टिका के जुदा जवाब देगा, फिर वो खेलेगी वो बदरूम आपके साथ, फिर आप उसको जो जोड़ेंगे, कस कस के पकड़ेंगे, मारेंगे कि किसी तरह काबू हो जाए। बदरूहें तो यीशु के नाम से डरती हैं, कांप जाती हैं। यीशु को क्या हाथ लगाना पड़ा था बदरूहों को? दूर से कह दे कि मैं शिफा पा जाऊं, यीशु तो दूर से ही कह दे तो शिफा मिल जाती है, जुबान से ही कह दे तो शिफा हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो लीडर्स हैं या मैं, हम जिनमें बदरूहें हैं उनसे बातें करें, उनसे सवालात करें, इससे बड़े मसाइल हो जाते हैं। अगर वो कहते कि यदि फूफी ने जादू कराया, उसमें से जिन बोले, राइट, तो आप और आपका घराना तो सारी जिंदगी फूफी का दुश्मन हो जाएगा। ऐसा है, चाची ने कितना है, ये खादमों को इस बात को समझने की जरूरत है। चाची से सारी जिंदगी नफरत पाली, चाची भला जानती भी ना हो कि उसने कोई जादू कराया था कि नहीं कराया था। कितने इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं हम लोग बात को? हाँ, इसलिए जरूरत नहीं है पूछने की कहां से, किन्ने कितना है, कौन है तेरे पीछे। कई दफा हमारे अंदर के तस्वुरात, हमारे अंदर की जलन किसी से वो भी ये बात कर सकती है, हमारे अंदर की बदरूहें भी ऐसी बातें कर सकती हैं कि जिससे हम नफरत करते हो। हम ऐसा कह सकते हैं कि फला शख्स ने मुझ पर जादू किया, मेरा घर बर्बाद है, राइट। तो ये नेगेटिविटी और ये नफरत तो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी आने वाली नस्लों में। वो तो सारी जिंदगी ये सोचेगा इसने मेरी मां पे भी जादू कराया था, मेरे खानदान के पीछे ये घराना शुरू से लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। तो क्या यीशु मसीह इसलिए आया कि जुदाइयां डाले? खुदा तो चाहता है कि भाई बाहम मिलकर रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो ऐसी बातों पे बिलीव ना करें, ना ऐसी बातें, ना ऐसी हरकतें करें। आप जो खिदमत में इस बात को याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो बदरूहों का इंट्रोडक्शन करा दिया, इब्लीस का इंट्रोडक्शन यीशु ने कराया और कहा है कि ये कौन है, इब्लीस कौन है? झूठों का बाप। तो क्या आपको लगता है कि वो बदरूह सच बोल रही होगी? हाँ, वो टेवे मारी, वो स्टोरियां बना रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, इज इट राइट?
बदरू आई और फिर उसने कहा कि तेरी पुप्पी ने किया, लड़का गया उसने जाके पुप्पी को कत्ल कर दिया, गोली मार दी, उसके पास पिस्टल थी, उसने गोली मार दी और उसको फिर उम्र कैद जेल हुई और पादरी को भी 6 महीने तक जेल हुई। ये सच्चा वाकया है। गैर कौम फिर पूछने लगी पास्टर से कि ये कैसा कलाम है, हम तो आपके मसीह को जानते हैं, वो तो ऐसे नहीं बदरुएं निकालता था। आमीन, हालेलुया। तो आज के बाद ज्यादा देखो, अगर आपके अंदर कुदरत है, खुदा की पावर है, तो बदरू निकल जाएगी। हालेलुया। आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा, छूने से बरकत ट्रांसफर होती है, लेकिन जहां खुदा की कुदरत होती है वहां पर फिर आप जुबान से कह देंगे तो हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो बदरूएं झूठ बोलती हैं, बदरूएं कलाम भी जानती हैं, राइट, और मैनिपुलेट करती हैं, आधा आधा कलाम बोलती हैं, लिखा है तेरी बाबत लिखा है, लेकिन कलाम से जवाब देना होता है। हालेलुया। तो बदरूओं से डरना नहीं है। आमीन, हालेलुया। 3 चीजें आपने देखी कि बीमारियों से शिफा पाने के लिए, फिर हसद के लिए इंसान गुनाह में पड़ता है और जादूगरी की तरफ जाता है, गुनाह की तरफ जाता है, और मौत के डर से। और 3 बातों में यीशु मसीह जब जमीन पर आया तो 3 ही बातों से यीशु मसीह ने इब्लीस के मुंह पर बड़ा तमाचा मारा, और वो 3 बातें हैं। नंबर 1, यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब, बस बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं ईमान रखती हूँ कि आज आप यहां से अपना मौका लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब निकालिए। लिखा है, पहली बात उसकी 5वीं आयत, 53 बात उसकी 5वीं आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी निसलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। तो उसके मार खा ही लेने से, उसके वो कोड़े पड़ने से ही सलीब के नीचे, अभी वो सलीब पर नहीं चढ़ा था तो हमने बीमारियों से तो शिफा पा ली है। हालेलुया। तो ये बीमारियां, ये बदरुएं, ये तकलीफें, ये सारे रोग यीशु मसीह के कोड़े लगने से, गुलाम कान सहने से, उसके घायल होने से हमारी जिंदगी से दूर हो गए। तो फिर इन बाबों के पास, इन फकीरों के पास, इन देवी देवताओं के पास जो ना बोलते हैं ना सुनते हैं, क्यों जाना, क्यों इन पर ईमान रखना कि छेती हो जाएगा, छेती पता चल जाए कि होने वाला है। उसके मार खाने से हमने शिफा पानी है। आइए तालियां बजाएं। फिर जब वो मुनादी कर रहा था, जब वो खिदमत में था 3.5 साल, तो उसने कहा कि बोझ की दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। आगे कंप्लीट करें, किसी को नहीं, मैं तुमको आराम दूंगा। तो आराम कैसे मिलता है? जिसके लिए हम इनसिक्योर हो रहे और गुनाह कर रहे, जेलस हो रहे, आराम कहां से पाते हैं कि उसको मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा, और हम हसद करते, कुड़ते, तो आराम किसके पास मिलेगा? ए बोझ के दबे थके मांदे लोगों, तुम जो बोझ के अंदर हो, गुनाह के बोझ में हो, वो बेअबर्रा जो हमारे गुनाहों को, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, वो बर्रा मेरा आपके लिए कुर्बान हुआ। तो अब जादूगरी से सताए हुए लोग, ये फालगिरों से के चुंगलों में फंसे हुए लोग, इनका अब हम पर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, मेरा जुआ नरम और मुलायम है। तो क्यों फिर हम जादूगरों के पास जाएं? क्यों हम ऐसे लोगों पर तवक्कल करें जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? वो अपनी उम्र का 1 दिन भी नहीं बढ़ा सकते। बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। यीशु कहता है अपने गुनाहों को, अपनी तकसीरों को मेरे पास लाओ, अपना बोझ मेरे पास लाओ। आप अपना बोझ दूसरों के पास लेकर जाएंगे, ऐसे लोगों के पास, तो क्या वो उठा सकेगा आपका बोझ? नहीं। अपनी तकसीरें, आज भी अगर आप कोई तकलीफ में है, कोई गुनाह में है, कोई गुमराही में है, तो अपना बोझ खुदा उनके पास लेकर जाए। उसने कहा मेरा जुआ नरम और मुलायम है।
आखिरी बात, यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा, जब जान दे दी, तो उसे सलीब से उतारा गया और जब उसे दफनाया गया तो उसके पास वो बेटियां, वो औरतें आई और वो जा रही थी, आ रही थी और बातें कर रही थी, जो अभी हमने पिछले दिनों में कलाम सुना। तो उनके पास फरिश्ता आया, तो उसने वो वाइट मैसेज जो इससे पहले कब्रिस्तान में कभी नहीं बोला गया, उसने कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। ये वो बातें जो कभी किसी कब्रिस्तान के अंदर नहीं बोली गई, लेकिन फरिश्ते ने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। उसके जी उठने से, उसके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने से आज हम जिंदगी में हैं। उसने मौत पर फतह पाई और मौत का डर अब मेरे और आपके लिए नहीं, क्योंकि उसने मौत को शिकस्त दी। ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। मौत फतह पर लुकमा हो गई और इब्लीस को, देवी देवताओं को यीशु मसीह ने अपनी एड़ी के नीचे कुचल कर फतह का लुकमा बना दिया। आमेन, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जादूगरी, आपके अगेंस्ट ऐसे इरादे, ऐसी निकम्मी बातें, ऐसी तासीरें अगर छोड़ी गई हैं, तो यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि दुनिया का कुल इख्तियार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है, और मैं अपना इख्तियार किसे देता हूं? तुम्हें देता हूं। तो आपके और मेरे पास क्या है? इख्तियार है। कहीं कि हमारे पास इख्तियार है। इस बात का इख्तियार कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तो आपके और मेरे पास ये इख्तियार है। आज इब्लीस यहां से जल रहा होगा इस वक्त। अगर कोई इब्लीस की शिकंजा यहाँ पर है, कोई ऐसी जादूगरी का असर यहाँ पर है, तो आज वो तड़प रहा है, क्योंकि उसको एक्सपोज किया गया है। और उसे एक्सपोज किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। तो इख्तियार आपके पास है। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, उनके दरमियान ये मौजे होंगे। आपके दरमियान ये मौजे होंगे। कहीं कि आपके दरमियान ये मौजा होगा। जादूगरी आप पर असर नहीं कर सकती। इब्लीस का कोई मंसूबा आप पर अटैक नहीं कर सकता। आपके कारोबार पर कोई बंदिश नहीं लगा सकता। आपके बाहर जाने को कोई रोक नहीं सकता। आपकी तालीम को कोई रुकावट उसमें नहीं डाल सकता। आपकी शादी में कोई बंधन नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके और मेरे मसीहा ने अपना वो इख्तियार जो उसका था मुझे और आपको दे दिया है, ताकि हम सांपों और बिच्छुओं पर गालिब आए और इसकी सारी कुदरत पर गालिब आए। हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू करें। मेरी दरख्वास्त है खुदा के पास से कि यहाँ सामने आए और कलीसिया के लिए दुआ करें, कलीसिया के लिए बरकत को मांगे, क्योंकि आज ये खास वक्त है कि हम आजाद होकर इस मेज में जो कि